आज हम एक ऐसी मांगा स्टार्ट करने वाले हैं जिसको वन ऑफ द बेस्ट मांगा भी बोला जाता है। इनफैक्ट इसकी स्टोरी को कुछ लोग मास्टरपीस भी कहते हैं। इसके अंदर हर एक कैरेक्टर की कहानी को काफी अच्छे तरीके से लिखा गया है और इसके मांगा पैनल्स इतने ज्यादा डार्क और डिटेल में बने हुए हैं कि कोई भी एनिमेशन स्टूडियो इसको रिक्रिएट तक नहीं कर पाया है। और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं बर्ज़र्क को चैप्टर 1 द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आर्क। तो कहानी की शुरुआत होती है गट्स से, जो कि एक डीमन लाइक क्रिएचर को मारने के बाद एक टाउन में एंटर करता है और वहाँ पर रास्ते में ही उसको एक वैगन दिखती है। वैगन बेसिकली एक हॉर्स कार्ट जिसमें काफी औरतों और बच्चों को ले जाया जा रहा होता है, जिसमें से एक बच्चा गट्स को देख लेता है और गट्स भी उस बच्चे को देखता है। तभी गट्स जाता है एक बार के अंदर जहाँ पर उसको दिखता है कि कुछ लोग एक बच्चे को, वैसे इसे बच्चा नहीं कह सकते क्योंकि इसके पंख भी हैं, तो अभी हमें पता नहीं है ये कौन सा क्रिएचर है जिसे वो लोग परेशान कर रहे होते हैं। लिटरली उसे दीवार पर टांग कर उसके ऊपर डांट फेंक रहे होते हैं और उससे खेल रहे होते हैं। तभी गट्स वहाँ के बारटेंडर से कहता है कि मैं तुम्हारे बार की हालत काफी बुरी करने वाला हूँ, इसके लिए मुझे एडवांस में माफ कर देना, और उससे एडवांस में सॉरी भी बोल देता है। और इसके बाद गट्स अपना क्रॉसबो टाइप वेपन निकालता है जो कि उसके हाथ पर लगा होता है और उन थग्स को मारना स्टार्ट कर देता है। लिटरली एक बंदे को तो यहाँ से यहाँ आर पार कर देता है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि ये बंदे कोका कैसल के थग्स हैं जिन्हें गट्स पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि जाके यहाँ के मेयर को बताना कि इस टाउन के अंदर ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आ चुका है, और अपनी स्वॉर्ड निकालता है। लिटरली इसके बाद का एक्शन भाई साहब एक नंबर, सबको एक ही झटके में खत्म कर देता है। और इसके बाद गट्स यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ये बंदा गट्स का पीछा करता रहता है और बताता है कि मेरा नाम बक है, और गट्स को बताता है कि यहाँ के मेयर ने इन थग्स के लीडर के साथ कुछ डील कर रखी है जिससे यहाँ के थग्स आम जनता को परेशान ना करें, और यहाँ का मेयर इन थग्स के लीडर को जरूर कुछ ना कुछ रिटर्न में जरूर देता है। और मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं इस टाउन को कब का छोड़ चुका होता, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है तुमने किससे पंगा ले लिया है। तभी गट्स सामने देखता है तो उसको दिखती है वहाँ पर सोल्जर्स की सेना जो कि उसे पकड़ने के लिए आ रखी होती है और उसको पकड़ भी लेती है। अब गट्स को पकड़ा गया है या फिर वो खुद इस जाल में फंसा है, ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसके बाद गट्स को उस सेल के अंदर काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, जिसके बाद वहाँ का मेयर भी आ जाता है और गट्स के इतने सारे वेपन्स को देखने के बाद वो भी शॉक हो जाता है। और इसके बाद गट्स उस मेयर को काफी ज्यादा भड़काता है, लिटरली उसको गुस्सा दिलाने का ट्राई करता है, जिसके बाद मेयर उससे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है तुमने किससे पंगा ले लिया है, तुम जानते नहीं हो यहाँ का रूलर कितना ज्यादा खतरनाक है। इनफैक्ट वो इंसान भी नहीं है, वो तो एक मॉन्स्टर है और किसी इंसान के बस की बात नहीं है उस मॉन्स्टर को मार पाना। तभी गट्स कहता है कि लगता है तभी तुमने उसके साथ डील की है, क्यों है ना? तुम्हें क्या लगता है उन मासूम औरतों और बच्चों से भरा हुआ वैगन जो इस टाउन के बाहर जाता है उसे मैंने नहीं देखा? जिसके बाद वो मेयर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और गट्स से कहता है कि मेरी ड्यूटी है इस टाउन को प्रोटेक्ट करने की और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वो करूंगा। जिसके बाद गट्स उससे कहता है टाउन को प्रोटेक्ट या फिर खुद को? जिसके बाद ये लोग गट्स को और भी ज्यादा टॉर्चर करते हैं और यहाँ का मेयर चला जाता है कोका कैसल में उसी रूलर से मिलने के लिए और उसको बताने के लिए इस ब्लैक स्वॉर्ड्समैन के बारे में। और वहाँ पर जाकर ये उस रूलर से माफी मांगता है कि गट्स ने जिन भी बंदों को मारा है उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन वहाँ का रूलर काफी ज्यादा साइको होता है, वो इसे ही पकड़ लेता है और हमें दिखाया जाता है वो खाने में एक ह्यूमन ईयर खा रहा होता है जो कि देखने में काफी ज्यादा क्रीपी लगता है। इसके बाद हमको गट्स दिखाया जाता है जिसको उसी सेल के अंदर टॉर्चर करके फेंक दिया गया होता है और पक उससे बार बार बातें कर रहा होता है जो कि गट्स बिल्कुल सुनना नहीं चाहता। और फिर पक गट्स से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम्हें इस टाउन को छोड़ देना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं मानी। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो तुम्हारा आज ऐसा हाल नहीं होता। जिसके बाद पक गट्स के शोल्डर पर बैठने जा रहा होता है, तभी गट्स उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे छुआ भी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसके बाद ही गट्स रियलाइज करता है कि उसका सारा दर्द गायब हो चुका है। और फिर हमें पता चलता है कि पक के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, जिनमें से एक है वो किसी को भी हील कर सकता है और दूसरी होती है कि वो किसी भी ह्यूमन की इमोशंस को समझ सकता है और उनको खुश भी कर सकता है। तभी पक की नजर जाती है गट्स की नेक पर, जहाँ पर एक निशान बना होता है, जिस पर वो गट्स से पूछता है कि आखिर ये क्या है, जिस पर गट्स उसे कहता है कि ये एक ब्रांड है। और इसके बाद ही गट्स पक को बताता है कि कैसे वो इस ट्रैप के अंदर खुद से फंसा है। उसका मेन मिशन यहाँ के रूलर को मारना है और उसके लिए उसे जो भी करना पड़े वो करेगा। तभी गट्स उस सेल के बाहर देखता है और उसे पता चलता है कि वहाँ का रूलर उसे मारने के लिए आ चुका है और पक भी
उस सेल के बाहर निकल जाता है और इसके बाद गट्स की फाइट उन सोल्जर से स्टार्ट हो जाती है, जिसके मांगा पैनल्स काफी ज्यादा बढ़िया हैं। गट्स सारे सोल्जर्स को एक एक करके मारना स्टार्ट करता है और इसके बाद ही वो रूलर पर अपने क्रॉसबो से अटैक करता है, जिसे देखने के बाद वो सोल्जर्स भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि गट्स के सारे अटैक उनके रूलर को लग चुके होते हैं। जिसके बाद वो रूलर एक दीवार से जाके टकराता है और उसको मारने के लिए गट्स भी उसके पीछे पीछे जाता है। तभी हम लोगों को उनके रूलर की एक ट्रू फॉर्म दिखाई जाती है, जो कि अब एक इच्छाधारी सांप में कन्वर्ट हो चुका है। अब मुझे पता चला इसको मॉन्स्टर क्यों कहते थे। और इसके बाद ये रूलर गट्स को उठा उठा के फेंकता है, लिटरली गट्स की काफी बुरी हालत कर देता है और गट्स से कहता है कि मेरे लिए इंसान खाने से ज्यादा कुछ नहीं, और अगर अब मैं खाने को खाने की तरह ट्रीट नहीं करूं तो किसकी तरह करूंगा। इसके बाद इसकी नजर पड़ती है गट्स के हाथ पर, जो कि अपने हाथ से कैनन बना चुका होता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और इसके बाद अपनी लंबी सी स्वाड निकालता है और इस मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में बांट देता है। और इसके बाद गट्स उस मॉन्स्टर से कहता है कि हम इंसान कितने भी ज्यादा वीक क्यों ना हो, हम जीना चाहते हैं। बड़ा अजीब लगता होगा ना जब तुम्हें कोई मार ना सके, तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा मौत का डर आखिर होता कैसा है। और अपने क्रॉसबो से उस पर बहुत सारे अटैक करता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर गट्स से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। जिसके बाद उसकी नजर पड़ती है गट्स के नेक पर और उसको दिखता है वही निशान जो कि पग को भी दिखा था। इसके बाद वो कहता है कि कहीं तुम, इतना ही वो बोल पाता है। इसके बाद गट्स उससे पूछता है गॉड एंड के 5 मेंबर्स कहाँ पर हैं, मुझे बताओ। जिस पर वो मॉन्स्टर कहता है कि गॉड एंड के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर ही नहीं की गई है। जिसके बाद गट्स उसको मरने के लिए छोड़ देता है और उस बंदे में लिटरली आग लग चुकी होती है और गट्स वहां से एकदम हीरोइक स्टाइल में निकल आता है और यहीं पर ही बजर्क का चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। इसके आगे के चैप्टर्स अगर तुम्हें जानने हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।